दिव्यानी, तुम कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने की तैयारी करो। आप लोग दिव्यानी के साथ जाइए। कोई एक यहां पर आ जाइए। सातों कलश के जल को हम एक कलश में डालेंगे और फिर अभिषेक शुरू कर देंगे। ठीक है पंडित जी। नारायण, यही वो समय है। तुम्हें चुपचाप वहां पर जाकर उस सातवें कलश को चुपचाप इस कलश के साथ बदल देना होगा। गुरुजी, मुझे एक संदेह है। क्या? इस कलश को लेकर के अगर मैंने वहां रख दिया, अगर उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया तो गुरुजी? ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 7 कलश से अभिषेक होगा, तभी जाकर के वो पूजा संपन्न हो पाएगी। नारायण। जी गुरुजी। इस कलश के जल को ले जाकर दिव्यानी का अभिषेक करो, फिर अग्नि कुंड में उतरने की तैयारियां शुरू करो। ठीक है पंडित जी। मैं जाकर अग्नि कुंड पूजा की तैयारी शुरू करता हूँ। क्या हो गया था मुझे? क्या कर रही हो? जल्दी आओ। आ रही हूँ।
पंडित जी, हाँ बोलिए। मेरे ऊपर माता जी का हल्दी का पानी छिड़किए। पर किस लिए? मैं कह रही हूँ ना, छिड़किए। ठीक है, मैं भी लेकर आता हूँ। अभूतपूर्व सौंदर्य पालने वाली देवी हो। माँ, तुम आग की स्वरूप हो, सबके साथ न्याय करती हो। अनंत माता तेरा रूप, सबकी रक्षा करने वाली अनंत माता का स्वरूप। तुम्हारी कृपा जिस पर हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आदि परमेश्वरी, आप आकर इस आग को ठंडा कीजिए ताकि ये इस पर चल सके। माता ललिता अम्बे। बेटी, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? क्यों पापा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं बेटी, मेरे मन में कुछ गलत पैदा हो रहा था, इसीलिए पूछ लिया बेटी। ऐसा कुछ नहीं है पापा। इस पृथ्वी पे जिसने भी साफ मन से पूजा की है उसे माता का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। दिव्यानी इस बात की साक्षी है। हे माता ललिता अंबिके। माता का आशीर्वाद रहा तो मैं हर बाधा को पार कर लूंगी पापा। कल नवरात्रि पूजा का अंतिम दिन है दिव्यानी। पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद मूर्तियों को विसर्जित किया तो तुम्हारा व्रत पूरा हो जाएगा। माता के आशीर्वाद से वो भी अच्छी तरह से पूर्ण हो जाएगा। माता सब पे कृपा करे। दिव्यानी देवी स्वरूप है। उसने अगर मन से व्रत रख के ये नवरात्रि की पूजा नहीं की होती तो तुम पर और गांव की बाकी लड़कियों पर जो माता आई थी वो उतर नहीं पाती। टीले वाली मंदिर के बगल में दिव्यानी का मंदिर भी बनवाओगी लगता है, हाँ? नंबोदरी ने गंगा माँ को बांध दिया था, इसीलिए गांव की सारी कुंवारी लड़कियों को माता आई थी। इस बात को मैं नहीं मानता। इधर तुम कह रही हो कि वो आकर के उसने व्रत रखा इसीलिए सब कुछ ठीक हो गया है। ये तुम क्या कह रही हो दमयंती? आपको भरोसा नहीं करना है मत कीजिए। आपको जैसे नंबोदरी के ऊपर विश्वास है उसी तरह हमें दिव्यानी और उसकी पूजा पर पूरा विश्वास है। अरे पागल। नवरात्रि पूजा अच्छे से हो जाएगी तो सप्त माताओं की मूर्तियों को ढूंढने जाने के लिए उसे अनुमति मिल जाएगी। दिव्यानी अगर उसमें कामयाब हो गई तो गांव की किस्मत ही बदल जाएगी। दिव्यानी पूजा ठीक से समाप्त कर पाएगी तब ना। 8 दिन की पूजा में तो वो सफल हो चुकी है।
लेकिन वो 90 दिन की पूजा नंबोदरी पूरा नहीं होने देगा। डर के मारे कोई भी जंगल में नहीं जाएगा। गंगा माँ को बांधने वाला वो नंबोदरी, उसके सामने वो दिव्यानी है ही क्या। 8 दिनों की पूजा में उसने कोई भी वादा नहीं डाला, लेकिन 90 दिन की पूजा को रोकने में वो कोई ना कोई योजना बना रहा होगा। इसका मतलब ललिता अंबे का मंदिर हमारी जमींदारी की संपत्ति है। वहां पर जो भी कार्यक्रम होता है उस पर हमारा हक है। दिव्यानी के हाथों से सप्त कन्याओं की मूर्तियों की प्रतिष्ठा अगर हो गई तो हमारे परिवार का मान सम्मान उसका क्या होगा। हमारा खास आदमी बनकर नंबोदरी को उन सप्त कन्याओं की मूर्ति को ढूंढकर लाना ही होगा। हमारी जमींदारी के खानदान का वारिस कृष्णा को ही प्रतिष्ठित करना होगा, और तभी इस जमींदारी का मान सम्मान रुतबा और ज्यादा बढ़ेगा। और यही हमारी दादी की भी इच्छा है, समझी ना? हाँ। नारायण, अपने गुरु परंपरा के लिए चुनौती है दिव्यानी। यदि उसने नवरात्रि की पूजा पूरी कर ली तो हम लोगों का जितना भी प्रयास है बेकार हो जाएगा। मेरे मंत्र की जितनी भी शक्तियां मेरे पास हैं उनका बंधन खुल जाएगा। इस गांव में जन्मी एक साधारण लड़की है वो, लेकिन उसकी भक्ति के सामने मेरा कोई मंत्र काम नहीं आ रहा है। नवरात्रि पूजा को रोकने के लिए मेरी अंतिम चाल है, इन मूर्तियों को ले जाकर टीले वाले मंदिर में रखकर दिव्यानी के द्वारा तैयार की गई मूर्तियों को तुम्हें बदलना होगा। गुरुजी, इन मूर्तियों को बदल कर लेकर आया तो क्या होगा गुरुजी? मैं तुम्हें बताता हूं। कल दिव्यानी अपनी बनाई मूर्तियों का अभिषेक करेगी। वो सारी मूर्तियां किसी साधारण मिट्टी से नहीं बनी हैं, टीले के मंदिर की मिट्टी से बनी है ये सारी मूर्तियां। उसे हटा दिया तो दिव्यानी के अभिषेक करते ही ये गल जाएंगी और उसकी पूजा रुक जाएगी। फिर दिव्यानी की शक्तियां कम हो जाएंगी और वो एक साधारण इंसान हो जाएगी। ऐसा हुआ तो सिर्फ मैं ही रह जाऊंगा। गुरुजी, आपका शिष्य होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन मुझे एक बात का डर है गुरुजी। किस बात का डर है? टीले के मंदिर में नागम्मा होंगी। आपकी आंखों के सामने उसने शंकुरी की बलि ली है। उसके सामने मैं क्या चीज हूं गुरुजी? टीले के मंदिर में अकेले जाने से डर लग रहा है गुरुजी। नारायण, हाथ आगे करो।
गुरुजी। नारायण आ गए क्या? नारायण, साबित कर दिया मेरे शिष्य। वो दिव्यानी बाधाओं को पार करके इन कन्याओं की मूर्तियों को व्रत रखकर बहुत कष्ट से बनाया है इन्हें। टीले की बनी मूर्तियों को अभिषेक किया तो उसकी पूजा पूर्ण हो जाती। अब ऐसा नहीं होगा। तुम इसे ले जाकर कुएं में फेंक दो। ठीक है गुरुजी। दिव्यानी की पूजा की वजह से जो हुआ वो भगवान की शक्ति वो अब कुएं में गल जाएगी। ले जाओ इसे। दिव्यानी सभी बाधाओं को पार करके आ गई, परंतु आखिरी परीक्षा में वो हारने वाली है। जीतने वाला है कंदलूर खानदान का ये नंबोदरी ही।